अंततः रिपब्लिकन पार्टी के अति दक्षिणपंथी और रेडिकल विचारों वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हिलरी मतलब बिल क्लिंटन की पत्नी और पूर्व विदेश सचिव हिलरी क्लिंटन को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की यानी कि उम्मीदवार थी, उनको हरा करके यह विजयश्री प्राप्त की। आखिर इसकी विजय का आखिर अर्थ क्या है? हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से पूरे दुनिया भर में मतलब मतदाता जो है एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, जिनके विचार जो हैं मध्य मार्ग से थोड़ा सा अलग हटके रेडिकल टाइप के जिनके विचार हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद किया गया है, उसी प्रकार से यानी कि तुर्की में जो अतिवादी और कट्टरवादी यानी उनके नेता हैं यानी रजब तैयब यानी कि एर्दोगान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और लगातार चुनाव में उनको विजयश्री मिलती है रही है। फ्रांस में भी जो हार्डलाइनर लोग हैं उनको विजय मिली है। और जो ब्रिटेन का जो एग्जिट है यूरोपियन यानी कि यूनियन से, वो भी मतलब मध्य मार्ग को यानी कि छोड़ करके एक मतलब अलग तरफ जाने की यानी बात है। और जिस प्रकार की बातें यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब यानी कि कही हैं मुसलमानों के मतलब बारे में और महिलाओं को लेकर के और माइग्रेंट्स को लेकर के, तो उनके जो अतिवादी विचार जो हैं वो भी लोगों को पसंद आ गए हैं और वो उनको मतलब विजय मिली। तो एक दुनिया में एक अलग ही प्रकार का ट्रेंड चल रहा है कि जो अतिवादी और जो रेडिकल विचार वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा जनता समर्थन मतलब प्रदान कर रही है। शायद जनता का जो मतलब मध्यमार्गी जो नेता रहे हैं, मध्यमार्गी राजनीति से शायद भरोसा नहीं कि उठ रहा है। तो ये देखने की बात है कि विश्व की वैश्विक राजनीति के लिए कितना अच्छी बात है और कितना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के यानी कि लोकतंत्र में यानी कि लोगों ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि 45वें राष्ट्रपति के रूप में मतलब चुना। तो लोकतंत्र में रह करके हम यानी कि लोकमत का जनमत का हम मजाक नहीं उड़ा सकते, उसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा। अब जिस प्रकार से यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से यानी कि एग्जिट हुआ और जिस प्रकार से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यानी विजय मिली है, इससे स्पष्ट है कि जो विकसित देश है वहाँ पर अब विकासशील देशों से जो माइग्रेशन हो रहा है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा एक यानी माहौल है। जो आउटसोर्सिंग यानी कि हो रही है यानी जिससे कि विकसित देशों के जो मतलब युवा है उनके रोजगार पर असर पड़ता है, उसके खिलाफ एक माहौल यानी बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जिसको कार बनानी है, जिसको मोबाइल फ़ोन बनाना है, जिसको कुछ भी चीज़ बनानी है, वो अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगा करके यानी कि बनानी, उसको यानी कि बनानी होगी। अब और जिस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं जो कि अमेरिकी कंपनियां सस्ते श्रम के कारण भारत और चीन से अपना काम यानी कि कराती थी, उसके ऊपर भी ट्रंप साहब ने रोक लगाने की बात की है। अब देखिए वो उसके यानी कि एक उम्मीदवार के रूप में जो उन्होंने बात कही है, अब वो पद संभालने के बाद में वो उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना उनको अमेरिकी कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट करने देगी, ये यानी देखने वाली यानी की बात है। लेकिन यानी कि ट्रंप साहब ने यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट संरक्षणवादी यानी नीति अपनाने की बात कही है, जिससे कि विश्व का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है यानी कि अमेरिका जो है उसमें मतलब आयात कम हो। और अगर मतलब अमेरिका ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है देश है और अगर यानी कि अमेरिका में ही अगर इंपोर्ट कम हो गया तो भारत और चीन जैसे देशों का जो है एक्सपोर्ट है और बाकी देशों का जो है कि एक्सपोर्ट है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ना नहीं पड़ेगा और पूरे विश्व का जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी में कमी आने की संभावना है और एक वैश्विक मंदी छाने की कीमत है इसकी संभावना है। तो और यही कारण है कि जो पूरी दुनिया भर के यानी बाजार जो है डोनाल्ड ट्रंप की विजय के बाद सहमे मतलब कि हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और यही कारण है कि जो सोने का जो कीमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। और
क्योंकि सोना जो है जब ये उथल पुथल का नहीं माहौल होता है तो सोने में निवेश करना सबसे इससे सुरक्षित मानते हैं। तो अब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यानी नीतियों का यानी कि देखना होगा अब अगले 1-2 साल में वो किस प्रकार से अपनी नीतियों में इम्प्लीमेंट करते हैं, और यही वो समय रहेगा जबकि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने के लिए शर्तों पर अंतिम रूप से फैसला करेगा। तो ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण यानी की बातें हैं, और यह पूरे विश्व की राजनीति को और पूरे विश्व का जो आर्थिक परिदृश्य है उसको प्रभावित करेंगी, भारत को भी यानी कि प्रभावित यानी कि करेंगी। खासकर भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनके मतलब उस उनमें से कुछ कंपनियों का नाम लेकर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में उनकी निंदा की थी। तो यही कारण है कि यही कारण है कि यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय का समाचार आते साथ ही भारत की जो यानी कि आईटी कंपनियां हैं उनके शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यानी कि आई। अब अब आगे जाके शेयर बाजार की क्या स्थिति होगी ये डिपेंड करेगा कि अभी आगे जाकर यानी कि दिसंबर में जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दरों को बढ़ाता है यानी नहीं यानी बढ़ाता है। अगर ब्याज दर बढ़ाई यानी कि मतलब जाती है तो यानी कि निश्चित तौर से भारत से पैसा विदेशी निवेशकों का पैसा निकलेगा और बाजार में और ज़्यादा मंदी आने जाने की आने की संभावना है। तो कुल मिला के इस समय निवेश के लिए जो गोल्ड जो है वो सर्वाधिक सुरक्षित निवेश प्रतीत यानी कि होता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो कल भारत में जो 500 और 1000 रुपए के जो यानी कि नोट हैं उनका डिमोनेटाइजेशन का एक साहसिक निर्णय यानी कि लिया गया, उसको भी यानी बाजार में पसंद नहीं किया गया है, क्योंकि बाजार में इससे जो है कि मतलब कि उपभोक्ता बाजार में जो करेंसी की कमी आएगी कि वो डिमांड में मतलब कमी आएगी और इकोनॉमी शायद डिफ्लेशन में मतलब कि मतलब चली जाए, भारतीय इकोनॉमी शायद मंदी का भी शिकार हो जाए, ऐसी संभावना है। और जो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी खपाई जाती है वो रहता है रियल इस्टेट में। तो रियल इस्टेट के जो सेक्टर में पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं 2012 से कोई मतलब डिमांड में कोई खास ज़्यादा बढ़त यानी कि नहीं हुई है, डिमांड स्टैग्नेंट है और प्रॉपर्टी की भी कीमत एक मतलब रुकी लिखी हुई है। तो अब उस क्षेत्र में चूँकि ब्लैक मनी ही सबसे बड़ा एक सोर्स था उस सेक्टर को चलाने के लिए, तो अब उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन वहाँ पर हाउसिंग यूनिट की डिमांड कम यानी कि हो जाने से आगे आने वाले 1-2 वर्ष जो हैं वो हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ही मतलब दुखदायी साबित होंगे, और रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाने से भी वहाँ पर और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो मतलब शॉर्ट टर्म में जो है यानी कि प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आनी चाहिए, जो कि मतलब प्रोस्पेक्टिव यानी बायर है जिनको अपने घर खरीदने हैं और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की मतलब तलाश में है, तो उनके लिए कुल मिला के ये कदम जो है वो अच्छा ही मतलब साबित यानी कि होगा। और जैसे ही कल ये खबर है कि आई थी कि 500 और 1000 के नोटों पर डिमोनेटाइजेशन यानी कि होगा, तो वैसे ही बॉम्बे में और यानी राजकोट से कुछ ऐसी खबरें यानी कि आई हैं कि लोगों ने ताबड़तोड़ सोने में मतलब यानी कि निवेश किया है, और जो 30,000 या 32,000 रुपये 10 ग्राम का जो सोना है वो लोगों ने 50,000 रुपये में प्रति 10 ग्राम में जाकर के भी यानी कि मतलब लिया है। इसका कारण ये है कि अगर वो 50,000 में भी अगर नहीं देंगे तो चूंकि वो पैसा ब्लैक मनी का है वो घोषित नहीं किया जा सकता, घोषित करेंगे तो वो आयकर और गवर्नमेंट के अन्य जांच एजेंसियों के दायरे में मतलब कि आ जाएंगे और उनके लिए मुसीबत मतलब कि खड़ी होगी। तो उनके लिए ये जो है कि ब्लैक मनी थी वो एक तरीके से यानी कि मट्टी बन जाने वाली थी। तो मतलब रातों रात ही राजकोट और यानी कि बॉम्बे में लगभग यानी कि 700-800 किलोग्राम जो है वो सोना जो है लगभग 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर भी मतलब खरीदने की खबरें यानी कि आई हैं। धन्यवाद।